हिंदू धर्म में वर्णित 7 ऐसे दिव्य पुरुष जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है, अर्थात वे सतयुग द्वापर युग से लेकर वर्तमान में भी पृथ्वी पर जीवित हैं और वे सभी अष्ट सिद्धियां और दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। लेकिन यह 7 महापुरुष किसी न किसी नियम, वचन या श्राप से बंधे हुए हैं और हम मनुष्यों की भांति वे भी मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के कल की अवतार की प्रतीक्षा में आज भी इस कलयुग में जी रहे हैं। तो इन दिव्य पुरुषों में सबसे पहले चिरंजीवी महापुरुष भगवान शिव के रुद्र अवतार श्री राम भक्त हनुमान जी हैं। भगवान श्री राम के बाद यदि किसी का नाम सबसे ज्यादा स्मरण किया जाता है तो वो है हिंदू धर्म के सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय हनुमान जी। रामायण काल में जन्मे हनुमान जी महाभारत काल में भी जीवित थे। ये तो हम सब जानते हैं कि हनुमान जी को माता सीता द्वारा चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है और भगवान श्री राम द्वारा इस कलयुग के अंत तक धर्म एवं राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा भी मिली है। तो शायद इसलिए हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगह पर मिलते रहते हैं। इस कलयुग के अंत में जब भगवान कल की इस पृथ्वी पर अवतरित होंगे तब एक समय ऐसा आएगा जब हनुमान जी को पुनः भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन होंगे और तब श्री राम द्वारा दिए गए उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी जो भगवान शिव के अवतार हैं वे पुनः शिव में समा जाएंगे। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो दूसरे चिरंजीवी महापुरुष हैं परशुराम जी। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। परशुराम जी चिरंजीवी होने के कारण रामायण और महाभारत काल में भी दिखे थे और एक ऐसी भी मान्यता है कि परशुराम जी ने 21 बार इस पृथ्वी से समस्त क्षत्रिय राजाओं का विनाश किया था। परशुराम जी भीष्म पितामह हैं, कर्ण गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही बनेंगे, जो कि इस समय महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो तीसरे चिरंजीवी महापुरुष अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ के किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा भी द्वापर युग से मुक्ति के लिए इस कलयुग का अंत करने वाले कल की अवतार की प्रतीक्षा में हैं। चौथे चिरंजीवी दिव्य पुरुष है महर्षि वेदव्यास। ऋषि वेदव्यास को वेदव्यास नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने 4 वेद और 18 पुराण समेत महाभारत श्रीमद् भगवद गीता की रचना की थी। ऋषि व्यास जी ने कल्कि अवतार के जन्म होने से पहले ही भगवान कल्कि के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। ऋषि व्यास जी बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी इस कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो 5वें चिरंजीवी महापुरुष हैं लंकाधिपति राजा विभीषण। राजा विभीषण श्री राम के अनन्य भक्त हैं। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था तब विभीषण ने रावण को बहुत समझाया था कि श्री राम से शत्रुता ना करें। इस बात पर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था। तब विभीषण श्री राम की सेना में चले गए और रावण के अधर्म को मिटाने में धर्म का साथ दिया था। इसलिए भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया, जो कि इस कलयुग के अंत तक वो भी जीवित रहेंगे। तो छठे चिरंजीवी महापुरुष हैं राजा बलि। राजा बलि के दान के चर्चे हर किसी ने सुने होंगे, लेकिन राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा था, जहां तक आपकी इच्छा हो 3 पैर रख दो। तब भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पग में ही तीनों लोक नाप दिए और तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं और पाताल लोक में राजा बलि आज भी जीवित है। तो 7वें महापुरुष हैं कृपाचार्य। संस्कृत ग्रंथों में कृपाचार्य को चिरंजीवी के रूप में बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा, पांडवों और कौरवों की युवा अवस्था में आचार्य थे।
भागवत के अनुसार कृपाचार्य की गणना सप्तऋषियों में की जाती है। वह उन 18 महायोद्धाओं में से एक है जो महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद भी जीवित थे। तो दोस्तों, ये थे 7 महान दिव्य पुरुष जो कई हजारों सालों से किसी न किसी नियम, वचन या श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में कलयुग में जी रहे हैं। कल्कि अवतार जो कि इस कलयुग के अंत में होगा, और तब भगवान कल्कि 7 दिव्य महापुरुषों के मार्गदर्शक बनकर इस पृथ्वी से सभी अधर्मियों का विनाश करेंगे, पुनः सत्ययुग की शुरुआत करेंगे। कल्कि अवतार से जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो के साथ। जय हिंद।